हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और यह जो प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम को पूछा जाता है तो वो 5 अंक का पूछा जाता है। कितने का पूछा जाता है? 5 अंक में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। देखिए इस साल जो है, जो पेपर है आपका, थोड़ा सा हटके आने वाला है। फिजिक्स का पेपर भी हटके आएगा, यानी कि कह सकते हैं सारे के सारे पेपर जो होंगे वो सभी हटके आएंगे। ठीक है नहीं? इसलिए पेपर की तैयारी ऐसे करनी चाहिए, जितने भी हार्ड प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करना है, ताकि पेपर चाहे टफ आए चाहे आपका नॉर्मल यानी कि इजी पेपर हो, परंतु करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं? इसलिए हमें हार्ड प्रश्नों को भी ज्यादा देखना है। 5 अंक में प्रश्न बड़ा ही पूछा जाता है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ये भी 5 अंक का प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस साल आने की पूरी पूरी उम्मीद है इस प्रश्न की। प्रश्न का नाम है एलसीआर सर्किट। ठीक है नहीं? एलसीआर सर्किट। देखिए सारे सर्किटों को हटा दिया गया है, परंतु सिलेबस में एलसीआर सर्किट तो है। ठीक है नहीं? एलसीआर सर्किट को आपको पढ़ना होगा। देखिए बाकी जितने भी सर्किट है उनको पढ़ना होता है, वैसे आता तो यही है एलसीआर सर्किट। कभी कभी एलसी सर्किट भी पूछ लेता है। ठीक है नहीं? सीएल सर्किट यानी कि एलसी सर्किट बोल सकते हैं उसे। तो एलसीआर जो सर्किट है आज इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा, हल्के में नहीं लेना है। टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। देखिए बहुत ही इजी तरीका से मैं आप इस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है नहीं? वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और भी टॉपिक है मैंने करवा दिए हैं, उनको जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है? इसलिए मेरा कहना है कि एक भी प्रश्नों को आप हल्के में मत लेना। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से समझ लीजिए। एलसीआर सर्किट आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस सब्जेक्ट इस जो आपका जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा वाला, इससे अगर ये प्रश्न आया तो समझ लेना ये 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा, हल्के में नहीं मिलेगा। ठीक है? इसलिए इस प्रश्न को तैयार करना है। तो चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है? तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि एलसीआर सर्किट होता क्या है। ये टॉपिक दो प्रकार से भी होता है, परंतु आपका इसमें 3D एलसीआर सर्किट दिया है। तो देखिए ये टॉपिक जो है एलसीआर सर्किट वाला, एक समांतर तरीका से मिलता है और एक श्रेणी मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? श्रेणी एलसीआर सर्किट के बारे में देखने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतनी इजी तरीका से इसकी परिभाषा और सब कुछ यानी शिखर मान, कलांतर, ग्राफ वगैरह और इसका परिणामी विभव वगैरह और अनुनादी स्थिति जो भी होती है इसकी, वो सब कुछ मैं आज इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है? बहुत सिंपल तरीका से। बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ, यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट होता क्या है। देखिए जितने भी सर्किट होते हैं, एसी सर्किट जितने होते हैं वो 7 सर्किट होते हैं। ठीक है नहीं? जैसे आपका आर सर्किट होता है, एल सर्किट होता है, सी सर्किट होता है, एल आर सर्किट होता है, सी आर सर्किट होता है, ठीक है, एल सी सर्किट होता है, एल सी आर सर्किट होता है। इस प्रकार से 7 सर्किट आपके होते हैं। कितने होते हैं? 7 सर्किट। यदि आपने 3 सर्किट तैयार किए हैं, देखिए ये मजबूरी हो जाता है पढ़ाने के लिए कि हमें आर सर्किट भी पढ़ना पड़ता है, एल सर्किट भी पढ़ना पड़ता है, सी सर्किट भी पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें पता पड़ सके कि जो एल सर्किट है इसमें देखिए एल भी दिया है, सी दिया है। जब सिंगल सर्किट क्लियर नहीं होगा तो हम इतना बड़ा सर्किट कैसे क्लियर कर सकते हैं? ठीक है? तो चलिए हम इसको देखते हैं। हम तो देखने वाले हैं एलसीआर सर्किट को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपको समझना होगा जो आपका एल होता है ना, एल एल क्या होता है? एल होता है प्रेरण कुंडली। इसे एल से दिखाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था स्व प्रेरण के बारे में, सेल्फ इंडक्शन के बारे में।
तो स्वप्रेरक कुंडली जो होती है उसको हम एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसको एल से मान लेते हैं। किससे? एल से। तो ये कैसी होती है मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है ये कुंडली ऐसे, तो ये इसको एल दिखाते हैं। क्या? एल, है ना। और संधारित्र आप जानते हैं क्या होता है? इस प्रकार से होगा, कैसे करके दो डंडे होंगे इस प्रकार से बराबर के होंगे, ठीक है। तो ये संधारित्र होता है। प्रतिरोध तो आप जानते ही हैं, ये इस प्रकार से होता है ऐसे। ये देखिए, ये प्रेरक कुंडली है, ये प्रतिरोध है ना। कभी ये मत समझ लेना कि ये ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध नहीं है, ये प्रेरक कुंडली है और ये प्रतिरोध है और ये संधारित्र। इन तीनों से मिलाकर के हम 3D LCR परिपथ बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है, ऐसी बात नहीं है, परिभाषा वगैरह यानी कि ये जो थ्योरी में लिखा जाता है। तो मैं आपको क्या करते हैं, पहले परिपथ को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, परिपथ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा क्या होगा? पहला स्टेप में हम बात करेंगे परिपथ की। किसकी बात करेंगे? परिपथ। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखते जाना है, ठीक है नहीं। तो पहले परिपथ की यहाँ पर रचना करेंगे। परिपथ क्या होता है समझिए। देखिए परिपथ जो आपका होता है, इसमें एक ये वाला एल और सी और आर, इनको हम लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे क्या? ये है तुम्हारा, देखिए इसे यहाँ पर बनाते हैं इधर की साइड थोड़ा सा। ये है आपका प्रेरक कुंडली, ठीक है। और इसी कुंडली के आगे हम एक लगा देते हैं संधारित्र, और इसी के आगे आपका है एक प्रतिरोध, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने जो लिया है, इनको सभी को श्रेणी क्रम में लिया है। यह प्रेरक कुंडली, ये संधारित्र, ये प्रतिरोध, और इनको हमने एक किससे जोड़ दिया? प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे ऐसे। क्लियर? प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे, इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। इस प्रकार से धारा का क्या होगा? इसमें प्रवाह होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो इसे बोलेंगे एल, और ये है तुम्हारा सी, और ये है तुम्हारा आर, प्रतिरोध। क्लियर? अब यहां हमने वोल्टता दी है इसको, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये तो इसका वोल्टता का फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर दिया। ये वोल्टता यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ की वोल्टता अलग होगी, इसकी वोल्टता होगी VL। क्लियर? और इसकी वोल्टता अगर हम बात करेंगे तो ये होगी VC, इसकी वोल्टता। इसकी वोल्टता की बात करेंगे तो ये होगी VR। अलग अलग इनकी वोल्टताएं होगी, यानी कि यही वोल्टता यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। यानी कि L के लिए अलग होगी, C के लिए अलग, और R के लिए अलग होगी। क्लियर? तो ये आपका होता है परिपथ। क्या होता है? परिपथ होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखना होगा? देखिए ये जो मैंने बनाया है इसी को लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है आपको, जब एक, लिखेंगे जब एक प्रत्यावर्ती स्रोत से, एक प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत से, जब एक प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली संधारित्र, संधारित्र व ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार, इस प्रकार बनने वाले परिपथ को, बनने वाले परिपथ को श्रेणी LCR परिपथ कहते हैं। परिपथ कहते हैं। क्लियर? ये होता है आपका क्या?
इसकी थ्योरी कि जब एक प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रेरक कुंडली यानी कि L, संधारित्र यानी कि C और आपका ओमीय प्रतिरोध R, ठीक है नहीं, ओमीय प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले परपथ को श्रेणी LCR परपथ कहते हैं। क्लियर? तो ये इसकी थ्योरी होती है। इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक ओम का नियम लगाना है, क्योंकि इनका विभव आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ओम का नियम लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओम के नियम से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से। अब देखिए ओम का नियम कहता है, क्या कहता है? V बराबर आई आर होता है, हमने पढ़ा है, V बराबर आई आर ऐसे। तो अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा तो इसका मतलब V इसके लिए VL है, तो VL बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा I। अब यहाँ प्रतिरोध क्या लिया जाएगा? देखिए इसके लिए जो प्रतिरोध लेते हैं प्रेरक कुंडली के लिए, वो प्रतिघात लेते हैं, होते प्रतिरोध ही है परंतु उसको प्रतिघात बोला जाता है, ठीक है नहीं। C को क्या बोलते हैं? C के लिए भी प्रतिघात बोलेंगे, ठीक है नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? XL हो जाएगा, इसका एक संकेत होता है XL, ठीक है। और आपका जो VC होगा उसके लिए XC हो जाएगा, VR होगा उसके लिए IR हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? प्रतिरोध निकाल लिया यहाँ पर हमने इनका। इसके बाद आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसके थोड़े से स्टेटमेंट को आपको तैयार करना है। स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है ना, वो धारा प्रेरक कुंडली से π/2 पीछे होती है, π/2 पश्चगामी, और संधारित्र से π/2 आगे होती है, और धारा प्रतिरोध से समान कला में होती है, ठीक है। यही एक कथन में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है कि धारा I विभव VL से π/2 पश्चगामी मतलब समझते हो? पीछे, पश्चगामी, व VC से π/2 अग्रगामी, अग्रगामी, और VR से समान कला में होती है, समान कला में होती है। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस सर्किट को करने की, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये स्टेटमेंट आपको याद है। क्या है? देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है कि धारा I विभव VL से π/2, π/2, ठीक है नहीं, π/2 यानी कि ऐसे π/2, ठीक है नहीं, π/2 पश्चगामी, व VC से यानी कि इससे VC से π/2 अग्रगामी, ठीक है नहीं, और VR से समान कला में होती है। क्या होती है? समान कला में होती है, ठीक है नहीं। तो अब इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे? कला आरेख बनाएंगे। पहला स्टेप हो गया हमारा परिपथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे दूसरा कला आरेख। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है कला आरेख। तो आप यहां पर लगाएंगे कला आरेख। तो बनाइए यहां पर कला आरेख। बिना कला आरेख के कुछ हम याद कर ही नहीं सकते। तो आप कला आरेख कैसे बनाएंगे? आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है, इस प्रकार से एक लाइन ऐसे खींच देनी है। क्लियर? तो ये वाली लाइन को एक्स वाली लाइन बोलेंगे और ये आपकी वाई होती है, आपको खुद पता है, नीचे इस प्रकार से। तो यहां मैं इसको ओ मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? एल कथन कह रहा है कि धारा जो है विभव VL से π/2 पश्चगामी है। तो धारा को हम लेते हैं एक्स पे, तो VL से π/2 पीछे है धारा, तो यहां हम लेंगे इसको VL। तो यहां आएगा VL, तो इससे π/2 पीछे है, इस प्रकार से π/2 पीछे है ना। और VC से π/2 आगे है, तो VC ये है तो इससे आगे है π/2 धारा। आपको देखिए यहां से π/2 आगे है
और यहाँ से π/2 पीछे। ये बन गया आपका कला आरेख। इसी कला आरेख से हम कुछ गणना करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे चलते हैं और आगे हम कुछ और यहाँ पर गणना करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सभी का सभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो हम आगे बात करते हैं किसकी? आगे हम बात करते हैं जी। देखो देखिए ये वाला कला आरेख आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कला आरेख से आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि देखिए VL और VC नीचे है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। ना तो यहाँ से हम परिणामी विभव निकाल सकते हैं, ना ही कलांतर निकाल सकते हैं, ना कुछ भी नहीं निकाल सकते, ना तो प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, अलग से इसको बनाना होगा। क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं, देखिए यो VL है ना, इसको मान लेंगे बड़ा, किससे? VC से। तो आप यहां मानेंगे यदि V जो L है वो बड़ा है VC से, तब इस कंडीशन में आपका जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप बनाएंगे इसको, ठीक है। तो यहां से आप देख लेंगे इस प्रकार से, ये तुम्हारा क्या है, इस पे ऊपर V और ये तो X होता ही है। यहां पर आप मानेंगे इसको O, ठीक। यहां पर है आपका VC, ऐसे ही था, और यहां पे था आपका VL। अब देखिए करना क्या होगा, हमने इसको बड़ा माना है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका VL माइनस के VC। क्लियर? यहाँ पर ये वाला यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर इसका परिणामी विभव खींच देंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक। जिसको मैं बोलूंगा इसको V बोलेंगे। इस पर आप एक लंब डाल दीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ O है तो यहाँ P लिख दीजिए और इसको Q लिख दीजिए। ये परिणामी होगा ये वाला। यहाँ जो कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे कलांतर, यानी कि फाई। क्लियर? अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, देखिए दूसरे नंबर पे कला आरेख बनाया हमने, तो इसको इस प्रकार से बना दिया। अब हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे इसमें क्या, परिणामी विभव, परिणामी विभव। अब परिणामी विभव कहां से निकाल सकते हैं, यहीं से निकलेगा। ये है परिणामी विभव। ये त्रिभुज बन रहा है समकोण, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपका निकल के आएगा V उसके निकल के आएगा, ये वाला परिणामी V है ना, तो V उसके बराबर लंब का वर्ग। लंब ये वाला है, और जो लंब आपको दिखाई दे रहा है VL और VC, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या था, ये इसी में था आपका धारा, और इसी में आपका था VR, समान कला में था ना। वहां पर देखिए, यहाँ पर हमने शायद लिखना भूल गए यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा जो VR था ना वो समान कला में था, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे VR जो है वो समान कला में है। क्या है, समान कला में। क्लियर? तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर आएगा VR। क्या आएगा, VR। मैंने कथन में आपको लिखवाया था कि जो VL है वो π/2 आगे है, किससे, धारा से। VC है वो π/2 कैसे, पीछे है, धारा से। परंतु VR जो है वो समान कला में है, तो इसलिए मैंने धारा के ही बामे जो लिया है VR को लिया है, यहाँ पर मैंने लिया नहीं था। अब हुआ ये आपका ग्राफ पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि VL माइनस के VC इसका वर्ग प्लस VR का वर्ग। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर परिणामी विभव निकालोगे तो रूट चढ़ा दीजिए केवल इस पे, हो जाएगा इतना ही। VL माइनस की VC का वर्ग प्लस VR का वर्ग। ये परिणामी विभव के लिए सूत्र होता है। अब ये तो परिणामी के लिए हो गया। अब हमें निकालना है प्रतिबाधा। क्या निकालना है, प्रतिबाधा। चौथे नंबर पे आपको निकालना है प्रतिबाधा। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे प्रतिबाधा, इंपीडेंस, प्रतिबाधा, इंपीडेंस निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो प्रतिबाधा क्या होती है उसको निकालेंगे। प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं,
यहीं से निकालेंगे, इसी को लीजिए वी स्क्वायर बराबर पूरा लीजिए यहाँ से, तो मैं यहाँ लेता हूँ वी स्क्वायर बराबर वी एल माइनस की वी सी का वर्ग प्लस वी आर का वर्ग। वी एल को क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया था, वी एल को लिख सकते हैं आई एक्स एल, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वी उसके बराबर, इसको लिख देंगे हम आई एक्स एल माइनस इसको लिख सकते हैं आई एक्स सी का वर्ग प्लस इसको लिख सकते हैं हम आई आर का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी, तो वर्ग में है तो वर्ग को बाहर निकाल लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम आई उसके कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्या एक्स एल माइनस के एक्स सी का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्लियर, ये आई इसके बट्टे में आ जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स एल माइनस की एक्स सी का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्लियर, अब देखिए वी अपॉन आई होता है आर यानी कि प्रतिरोध होता है ना, परंतु इसको हम लिखेंगे क्या प्रतिबाधा, क्या बोलेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को जेड से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आपका एक्स एल माइनस की एक्स सी का वर्ग प्लस आर का वर्ग। इस पे से वर्ग हटेगा, यहाँ चढ़ जाएगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड बराबर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस की एक्स सी का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्लियर, यहां तक क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए, यहां तक तो हो जाएगा, अब हम इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और, तो देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ठीक है नहीं, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे कुछ और आगे करना है। चलिए तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा आगे करते हैं इसको, देखिए तो आगे करेंगे तो एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को लिख सकते हैं एल ओमेगा, ये होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आ रहा है, ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स एल को लिख सकते हैं हम एल ओमेगा माइनस यहां लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सी ओमेगा का वर्ग प्लस आर स्क्वायर, बस, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, आप देख लीजिए ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर, प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, ये क्या निकल आया, प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकल के आया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ डायरेक्ट यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, जो डायरेक्ट मैंने आपको बताया है, ऊपर जो लिखा है ना इस ये वाला एक्सएल और एल ओमेगा ये आते हैं, आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि एल सी आर जो है परपथ, पहले आपको आर पढ़ना पड़ेगा, फिर सी पढ़ना पड़ेगा, फिर आर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि एल एल ओमेगा कहाँ से आया, वहीं से आता है, ठीक, पर कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं, आपको याद कर लीजिए, इसका होता है एल ओमेगा, इसका होता है 1 अपॉन सी ओमेगा, आपका यही आएगा, छोटे मोटे तो आएंगे नहीं, यही आएगा। चलिए तो ये हो गया आपका चौथा। पांचवा देखिए, अब पांचवें स्टेप में क्या निकालेंगे हम, प्रतिबाधा निकल आया हमारा, ये क्या निकल आया प्रतिबाधा। अब क्या निकालेंगे हम, निकालेंगे शिखर मान, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान लगा लीजिए हेडिंग, शिखर मान। धारा का शिखर मान कैसे निकालते हैं, धारा का शिखर मान निकालते हैं तो ये तुम्हारी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक। अब देखिए धारा का शिखर मान निकालते हैं तो आप पता होना चाहिए, इसे हम आई नॉट से दिखाते हैं, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन में आर, आर नहीं लेंगे यहाँ पर जेड लेंगे, क्योंकि एलसीआर सर्किट है तो इसके लिए प्रतिबाधा लिया जाता है, तो आर जेड लेंगे, जेड आपका निकाल लिया, ये है इसके नीचे रख दीजिए, बस हो जाएगा आपका, तो आई नॉट बराबर ये हो जाएगा वी नॉट वट्टे, और नीचे रूट में हो जाएगा आपका ये वाला एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का वर्ग प्लस आर का वर्ग, हो गया। यही फॉर्मूला जो है आपका, ये किसका हो गया, शिखर मान का हो गया, धारा का शिखर मान। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, 5 स्टेप तक हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हम धारा का शिखर मान निकालते हैं। नीचे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो वहां पर सी ओमेगा है, ठीक है, जो आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर क्या है आपका सी ओमेगा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अब आगे, ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम निकालेंगे कलांतर, इसी से निकालेंगे, 6वें स्टेप पे हमारा निकालेगा कलांतर, कलांतर निकाल लीजिए, कलांतर यानी फेज डिफरेंस,
कैसे निकलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या निकालेंगे, टेन फाइव निकालेंगे, टेन फाइव निकालिए खाली इस वाले में। तो टेन फाइव कितना होता है, टेन फाइव जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यानी कि वी एल माइनस की वी सी अपॉन में वी आर। क्लियर। तो टेन फाइव जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, वी एल कितना दिया है, वी एल आपको पता है ना आई एक्स एल होता है, आई एक्स एल माइनस की ये हो जाएगा आई एक्स सी वटे में आई आर। देखिए यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, आई नीचे भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा एक्स एल माइनस के एक्स सी अपॉन में आर। एक्स एल का मान जो होता है ना वो ये होता है एल ओमेगा, तो यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, टेन फाइव बराबर होता है एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा और सबके बटे आर। अब आपको फाइव निकालना है, फाइव बराबर कितना हो जाएगा, टेन को पश्चांतर कर देंगे तो ये इनवर्स में पहुंच जाएगा, यहाँ पर कोष्टक में आपको कर देंगे एल ओमेगा वन अपॉन सी ओमेगा वट्टे में आर, और ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। कालांतर का आपका फॉर्मूला निकल के आया। कोण निकालना होगा तो इस प्रकार से आपका ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। कुछ नहीं किया है, केवल वैल्यू वगैरह रख दी है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिए, और नहीं तो मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए इसको हटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला जो निकल के आया ना वो किस प्रकार से है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आया है टेन, सॉरी फाइव निकालेंगे, क्योंकि अब देखो टेन को इधर पच्छांतर कर देंगे तो फाइव निकल के आएगा आपका टेन इनवर्स एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा वटे में आर, तो ये होता है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया कलांतर आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो लास्ट देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि अनुनादी स्थिति क्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एलसी सर्किट दिया हो या एलसीआर सर्किट दिया हो तो ऐसी कंडीशन में अनुनादी की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो चलिए हम उसको देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम 7वां नंबर वही देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अनुनाद स्थिति। अनुनाद स्थिति क्या होती है समझिए, जब एल प्रेरक कुंडली का विभव वीसी विभव जो वीसी है यानी कि संधारित्र विभव के बराबर हो जाए, या हम कह सकते हैं इस प्रेरक कुंडली का जो प्रतिघात है और संधारित्र की प्रतिघात है वो आपस में क्या चीज बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि वो रेजोनेंस की कंडीशन उसके अंदर उत्पन्न हुई है, यानी कि रेजोनेंस की स्थिति होती है। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए आप परिभाषा में लिखिए, परिभाषा में क्या लिखना है, लिखना है कि जब प्रेरक कुंडली का विभव या प्रतिघात, प्रेरक कुंडली का विभव या प्रतिघात संधारित्र के विभव या प्रतिघात की बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, तब इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तब इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। क्लियर, यही इसकी परिभाषा होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका VL है वो बराबर होगा VC के, है ना। ये पहली कंडीशन मैंने बताई इस प्रकार से। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको आगे करेंगे, VL को लिख सकते हैं हम IXL बराबर, इसको लिख सकते हैं IXC, आई से आई कट जाएगा तो XL बचेगा, क्योंकि यहाँ से आई से आई कट जाएगा तो XL। तो कहने का मतलब ये प्रतिघात भी आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर, इस प्रकार से होता है। तो ये अनुनादिक स्थिति होती है। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। तो XL को क्या लिख सकते हैं, इस XL को लिखा जा सकता है L ओमेगा, और इसको लिखा जा सकता है आप 1/C ओमेगा। गुणा करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LC ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1। गुणा कर दिया हमने, इसका इसमें बट्टे 1 मान के, ठीक है ना। अब केवल यहाँ ओमेगा ही रहने देंगे और बाकी सब बट्टे हो जाएंगे, तो 1/, ये हो जाएगा नीचे LC। क्लियर, यहाँ से वर्ग हटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/रूट के अंदर LC। क्लियर, इसके बाद आप देखेंगे तो ओमेगा आप क्या होता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा वो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf फ्रिक्वेंसी, है ना। यहाँ जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 2πf बराबर हो जाएगा 1/रूट के अंदर क्या है LC। यहाँ से f जब निकालोगे तो निकल के आएगा 1/2π और रूट के अंदर निकल के आएगा LC।
तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए निकल के आ जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये हो गया आपका अनुनादी स्थिति। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। एलसीआर सर्किट, ठीक है नहीं, सातों स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं, पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर कराया है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा ना कि आपको 2-3 ही टॉपिक करवाए जाएंगे, उसमें से अनुनादी स्थिति वगैरह, सॉरी अनुनादी स्थिति, हाँ सॉरी अनुनादी और प्रतिबाधा, और आपका जैसे ये होता है कलांतर वगैरह, यही चीज बताएंगे। बाकी परिणामी विभव वगैरह और भी जो शिखर मान वगैरह है वो नहीं बताया जाता। ठीक है नहीं, तो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करवाया है। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है आपका। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।